सो हेलो एवरीवन, ऑब्वियसली आपने थंबनेल देखा होगा, तो थंबनेल देख के आपको आइडिया लग ही गया होगा। दिस वीडियो इज़ ऑब्वियसली फॉर मीन्स ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ आवर कॉलेज। सो हमारे साथ आप देख सकते हैं अभी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, कुछ सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं। तो ये वीडियो जो होने वाला प्रॉपरली एक ही वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं, ये दिस वीडियो इज़ फॉर RSC सोनभद्र। तो RSC सोनभद्र के जो प्रॉपर स्टूडेंट जो होते हैं, ये वीडियो जो है जो स्टूडेंट अभी काउंसलिंग लेने वाले हैं 2026 में, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाता है। क्योंकि आप जानते हो कि जैसे हम कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वहाँ के एकेडमिक में कैसे कल्चर्स, क्लब्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं जो एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट जब एडमिशन लेते हैं उनको नहीं पता होता है। तो इसी सेंस में एक मैंने वीडियो सोचा कि बना दूँ कि जब फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट ईयर में तो बहुत ज़्यादा मतलब उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है। तो आप अभी देख सकते हो यहाँ हमारे सोनभद्र में हैं और ये मेरा फाइनल ईयर है। जस्ट हम अब 10 से 15 दिन और इस कॉलेज में रहने वाले हैं। तो आई थॉट कि जब मैंने इतना आप लोगों के लिए वीडियो बनाया और आप लोगों के बहुत से अच्छे मतलब व्यूज़ रहते हैं, मतलब आप लोगों के सपोर्ट भी बहुत अच्छे हैं। तो मतलब अभी कुछ स्टूडेंट हैं, लाइक अभी इनको थर्ड ईयर में देख रहे हो, थर्ड ईयर में है, ये यहाँ पे सेकंड ईयर में आप देख सकते हो। तो अभी तो ये थर्ड ईयर में, लेकिन अभी जब आप आओगे तो मैं अभी फाइनल में मैं नहीं दिखूंगा आपको, लेकिन अभी जो है ये सब दिख रहे हैं, ये सभी आपके सीनियर्स हैं। तो अभी इनका रिव्यू, इनका जो थॉट है, प्रोसेस, सभी थॉट प्रोसेस वन बाई वन इनसे पूछते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इलेक्ट्रिकल के थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं। सबसे पहले इनसे मैं इनका जेन्युइन रिव्यू जानूंगा। उसके बाद मैं सेकंड ईयर जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उनसे कोशिश करूँगा कि जितना जेन्युइन रिव्यू हो आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। सो अभी ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल के। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हाउ इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस इन थर्ड ईयर। मतलब जैसे अभी तुम लोग एडमिशन लियोगे फर्स्ट ईयर में, तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर में हम किसी सीनियर्स को नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब हमें दिक्कत होती है, हम पहचान ही नहीं पाते हैं कौन थर्ड ईयर में, कौन सेकंड ईयर में, कौन से ब्रांच से है, और हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस होती है। तो ये मैं जानना चाहूँगा, तुम लोग थर्ड ईयर में हो, तो अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में जब आए, थर्ड ईयर में आए, तो यहाँ कॉलेज का क्या ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा? हेलो एवरीवन, मेरा नाम अमन गुप्ता है और मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का स्टूडेंट हूँ। और जो मेरा फर्स्ट ईयर से लेके थर्ड ईयर तक का एक्सपीरियंस रहा वो कुछ ऐसा था कि मतलब जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो कुछ मतलब मालूम ही नहीं था, पहली बार ही बाहर घर से निकला तो वैसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आते ही मैं रूम में रहा और क्लास व्लास की और थोड़ा मतलब माइंड प्रेशर भी क्रिएट हुआ स्टार्टिंग में। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मतलब सारी कुछ पता चला तो देखा कि मतलब कुछ अपनी फैकल्टी मतलब सपोर्टिव भी है और कुछ ठीक ठाक भी है। और मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस तो बढ़िया रहा। और तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट जो कि थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल्स हैं। तो जो स्टूडेंट अभी हम इनसे रिव्यू लेंगे, इनका नाम आशीष। तो आशीष जो है, इन्होंने थर्ड ईयर में ही गेट भी क्वालिफाई किया है और इनका जो रिव्यू ऐसा रहा कि ये फर्स्ट ईयर में जब आए थे तो ये भी कोडिंग में थे। तो बहुत से स्टूडेंट जब फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में आते हैं तो उनको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होने लगता है, यही चीज़ कि यार हम फर्स्ट ईयर में आ रहे हैं तो हम किस ब्रांच में जाएँ, लाइक इलेक्ट्रिकल में जॉब है या नहीं है। तो जब ऐसे वीडियोज़ आपको प्रॉपरली फर्स्ट ईयर में मिल जाएगा कि हाँ मतलब मैं किस सीनियर से मिलूँ, किससे मेरे को थोड़ा एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। तो चलिए हम आशीष से पूछते हैं कि इनका कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, फर्स्ट ईयर में क्या थे, सेकंड ईयर में कैसे इन्होंने अपने आप को चेंज किया, और फाइनली थर्ड ईयर में इन्होंने कैसे गेट को क्रैक किया। प्लीज। So first of all, thank you, sir, for giving me a platform to talk about my college and about my experience. So from my experience, I would like to start from the first day when I come here for the PI reporting. So I come from a rural village where I have not seen a larger building like here. So when I come here, I saw that and I was very much amazed with it, like how much beautiful it is. So that was my PI reporting day. And when I come to my college, you will also come. Then you will have a 15 days induction program. That will be the one of the best experience of your life, and I would say enjoy it very much, because after that you will not feel that like the engineering life is not that much entertaining. You will be busy in assignment, semester, practical, exam, and moreover. But the 15 days which will be the beginning of your college, the induction program, enjoy it. After that I come in my first year, and it was my first semester. So as for everyone, we started studying, and the semester goes around, and we have to write assignment for every subject. So I took a help of ChatGPT. We will also take off it. So be ready for that. And that my semester come and I study for it, and then my semester come, I study for it. So that's how I think second semester goes. But at the end of second semester, I thought not only the semester will help me in my future. So I started doing some extra skill. Even my professor pushed me to go for extra skill. So I started. I thought that CSC is the future. CSC is the scope that will let me that will help me to go in the future. So I started doing web developing, and I think my second sem and third sem goes for all over the web development. But as I have completed my web development, I found out that the CSC department students are guys, even my friends are far more ahead than me. So I thought I will not compete with him. I will easily lose to them. But still I tried. But yeah, my mind changes. And in the end of third sem, I started to move toward the GATE, which is
which stands for Graduate Aptitude Test in Engineering, which gives us a two scope. First, two opportunity. First, to get into the PSUs, and second one is to get a chance to study in IITs, which are first, I would say, dream. Because in 11th, 12th, we dream for it, but we did not get it. So don't worry, you will get another chance to study in IIT. So I started study for GATE, and in my fourth sem at the end, I started preparing for it. Then in the fifth sem, I give my 100% for it, and I think after the fifth sem, I have somehow covered 30 to 40% of my core subject, but GATE require more two extra thing which will help you to crack it. The two things are general aptitude and engineering mathematics, which you will study on a semester exam. So focus for it. First sem, second sem, and third and fourth sem, you will all follow the three mathematics which you will learn will help you to crack the GATE examination. That was I think the Brahmastra for me to crack the exam. थैंक यू सर। ओके आशीष, थैंक यू सो मच आशीष। इन्होंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, थोड़ा टाइम तो लिया लेकिन बहुत ही ज़रूरी हो जाता है एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को। इन्होंने पूरा अपना फर्स्ट डे से पूरे अपने मतलब फिफ्थ सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर पूरा लाइफ जर्नी मतलब अपना शेयर किया। तो अभी हम चलते हैं, अभी तो हमने दो जो इलेक्ट्रिकल के आप देख सकते हैं, ये जब भी आप आओगे आपको ये RSS में फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आपको फाइनल ईयर में मिलेंगे, तो सबसे सीनियर आपके यही मिलेंगे। आगे हम चलते हैं, अभी ये जो स्टूडेंट हैं ये इलेक्ट्रिकल के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनसे भी हम इनका रिव्यू जानना चाहते हैं कि जब ये आए थे फर्स्ट ईयर में यहाँ कॉलेज का रिव्यू क्या था, और अभी सेकेंड ईयर में तो इनका रिव्यू कैसा है। तो चलो। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। माई सेल्फ शिव भारती एंड मैं सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, और मैं आपको अपना इस सेकेंड ईयर में आया अब तक का जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि मैं भी एक गांव के एरिया से आता हूँ, और मुझे ये नहीं पता था कि AKTU नाम का भी कोई यूनिवर्सिटी है जो कि बीटेक कराता है। तो मैंने पेपर दिया, मेरा रैंक थोड़ा ज़्यादा था, मुझे उम्मीद नहीं था कि मिलेगा, लेकिन कुछ दोस्त थे मुझे बताया, गाइड किए, उसके बाद उनके वजह से भी मैं कह सकते हूँ कि आया वहाँ पे। उसके बाद मैंने आने के बाद यहाँ पे देखा तो मुझे बहुत सारी कई चीज़ें अच्छी चीज़ें देखने को मिली, सीखने को मिली, जो अगर मैं वहाँ रहता तो कभी नहीं देख पाता, ना सीख पाता। और यहाँ मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मतलब अच्छा लगा, और कह सकते हैं कि जो सर ने बताया आपको 15 डे इंडक्शन प्रोग्राम, वो मुझे आज भी याद है, जितना मज़ा मैंने उसमें लिया था, मतलब आया था। तो मुझे आज भी याद है, आप भी आएंगे तो श्योर है कि आपको भी बहुत अच्छा लगेगा और करेंगे। और यहाँ के अगर आपको पढ़ाई में दिक्कत भी होती है होगी तो यहाँ के फैकल्टी भी हैं जो सपोर्ट करेंगे, करते भी हैं, और हमारे सीनियर सर भी हैं लोग। मुझे तो सीनियर सर लोग बहुत मदद किए, क्योंकि मैं शुरू से ही बाहर निकला, सीनियर लोगों से मिला, और जितने भी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक के सीनियर लोग को मुझे जानते हैं, और मुझे कोई भी दिक्कत होती है तो मैं सर लोग के पास जाता हूँ, और मेरा जो भी प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है। आप भी आएँ, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एग्जैक्टली जैसा कि शिव ने अपना एक्सपीरियंस दिया लाइफ में, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एक्सप्लोर। इसीलिए मैं इस वीडियो को, मेरा मेन मोटिव यही होता है कि गाइडेंस प्रॉपर मिले। तो जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो तो आप अपने सीनियर्स को नहीं पहचानते हो, टाइम लग जाता है, तो बहुत से स्टूडेंट मतलब अपना एक्सप्लोरेशन कर ही नहीं पाते हैं। सेकंड ईयर थर्ड ईयर आते आते अपने सीनियर्स को पहचान पाते हैं, तो यहाँ से अपने सीनियर्स को पहचान सकते हो, उनसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो। अभी मैं कॉलेज में क्या क्लब है, कैसा इन्वायरमेंट है, ये भी आपको बताऊँगा। तो अभी तो मैं बस एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, तो अभी हमारे साथ और भी स्टूडेंट है सेकंड ईयर के, तो उनका भी एक्सपीरियंस जानते हैं। थैंक यू सर। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज सचिन सिंह। मैं इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, और जैसा कि सर ने बोला अपना एक्सपीरियंस बताने के लिए, तो अभी तक का मेरा जो RSS सोनभद्र का एक्सपीरियंस रहा है वो डिसेंट रहा है। हालांकि जैसे अभी आशीष सर ने बताया कि वे गांव की जगह से आए हुए थे, तो उनका जो एक्सपीरियंस था वो अलग था और मेरा थोड़ा अलग था। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, मैंने वहाँ पे IIT BHU को पहले ही देख रखा था, तो मेरे एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही हाई सेट हो गए थे। तो यहाँ आने पे पहले तो मुझे लगा कि कहाँ आ गया हूँ, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि मेरे रैंक के हिसाब से मैं जहाँ आया हूँ, और आपकी जो रैंक होगी पॉसिबली उसके हिसाब से जो आपको यहाँ पे मिलेगा वो शायद ही किसी और कॉलेज में मिलने वाला है, चाहे वो इन टर्म ऑफ फैकल्टी सपोर्ट हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो। बाकी कॉलेज के मुकाबले वो प्राइवेट कॉलेज को हम देख लें या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को देख लें, यहाँ पे आपको सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। फैकल्टी सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको उसके लिए अपने आप को उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर आप सोचेंगे कि आपको बैठे बैठे सब चीज़ें मिलेंगी तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे सीनियर्स का गाइडेंस आपके साथ रहने वाला है, जैसा कि अभी सर लोगों ने भी आपके सामने एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो वो आपके साथ हमेशा रहेगा। बस आपको सीनियर्स के साथ रहना पड़ेगा, उनके साथ कन्वर्सेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहेंगे कि सीनियर्स आपसे मिले तो वो नहीं होगा, आपको सीनियर्स को अप्रोच करना पड़ता है, और सीनियर्स फिर हर समय आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे हमारे कॉलेज में इंक्यूबेशन सेल भी है, जो आपको काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड करता है इंक्यूबेशन सेल में वर्क करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, फिर आपको कोई भी आइडिया है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए।
तो थैंक यू वेरी मच, यही था मेरा एक्सपीरियंस अभी तक। तो ऑब्वियसली आपने सचिन का एक्सपीरियंस देखा, तो यही है कि जैसे ऑन द बिहाफ ऑफ रैंक दिस कॉलेज इज़ ओके, बिकॉज ऑलरेडी हमने अभी काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियो बनाया। तो देखो केवल और केवल यहाँ पे जो पैसा लगता है यार खाने का लगता है, रियलिटी बोलूँ तो, और भी फी जो भी होता है वो स्कॉलरशिप के अकॉर्डिंग रिफंड हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग, आपके रैंक के अकॉर्डिंग तो ये कॉलेज डिसेंट है ही, अगर देखा जाए तो। ऐसे आप सर्च करोगे तो ये कॉलेज नंबर 1 पे आता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस कॉलेज में वेल फैसिलिटी लाइक अगर कंपेयर करने लगे IIT लाइक, तो ऐसा नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, और RSC से कंपेयर करोगे तो वेल एंड गुड है। तो आगे हम और भी स्टूडेंट से रिव्यू लेते हैं। तो अभी सचिन है, तो आप भी अपना रिव्यू। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सचिन यादव फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर। मैं भी आप लोगों की तरह, इन लोग की तरह मैं भी यहाँ पे RSC सोनभद्र में पढ़ता हूँ। तो मैंने तो किसी सीनियर से उतना ज़्यादा इंटरेक्शन किया नहीं, ना मैं कभी ग्राउंड गया, मैं कहीं मतलब मैंने कहीं बाहर निकला नहीं, मैं सिर्फ क्लास टू क्लास, रूम टू रूम था। बट अभी तक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, टीचरों से इंटरेक्शन हुआ और क्लासेस में जो भी पढ़ाया जाता है वो काफ़ी अच्छा रहता है। सब टीचर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव हैं, और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपको एकदम नेचर की गोद में है, आप एकदम चारों तरफ से आपके नेचर ही नेचर है। तो आप लोग को कभी स्ट्रेस वाला माहौल नहीं मिलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी हवाएं चलती हैं, सनसेट सनराइज़ सब आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छा यहाँ पे है। तो मैं तो बस इतना ही ले पाया हूँ, क्योंकि मैं कभी कहीं गया ही नहीं हूँ। तो बस यही मैंने देखा है, मेरा इतना ही एक्सपीरियंस है। थैंक यू सो मच सर। ऑलराइट, सो अभी हमारे पास ये हमारे साथ ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो इनसे भी इनका रिव्यू लेते हैं। तो प्लीज़ अपना रिव्यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिनव कुमार है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड ईयर का छात्र हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद हमें भी लगा कि ठीक है, जो भी मिला है रैंक पे कॉलेज अच्छा मिला है, लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट डे जब आप आएंगे तो यहाँ 15 दिन का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, जो कि हमें बेसिकली इसलिए कराया जाता है कि अच्छे इंजीनियर बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और इंडक्शन प्रोग्राम के बाद हमारा और क्लासेस चलती हैं, क्लासेस के साथ साथ हमारे यहाँ फ्रेशर पार्टीज़ भी होती है, उसमें कई सारे कल्ट बने हुए हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, कई सारे पार्टीज़ भी होती हैं जो कि उतनी अच्छी भी नहीं होती है, लेकिन अच्छी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, जो कि आप आएंगे तो देख सकते हैं। थैंक यू सर। इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से ही स्टूडेंट हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी और आगे रिव्यू लेते हैं। तो माई सेल्फ शुभम मौर्य फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर। जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट ईयर में यहाँ पर, कि यहाँ पे कि किसी से इंटरेक्ट ना करना या फिर बाहर ना निकलना, लेकिन वो थोड़ा गलत रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि ये मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कम ही निकलना पड़ता है, रोज़ रोज़ ऐसा नहीं करना पड़ता कि पढ़ाई डिस्टर्ब हो। अगर आप बाहर थोड़ा निकलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं सीनियर से, तो उससे आपका माइंड भी फ्रेश रहता है और अच्छा खासा टाइम मिलता है पढ़ने के लिए। लेकिन मैंने वो गलती कर दी कि मैं सिर्फ पढ़ाई की तरफ फोकस रहा, जिससे कभी कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। इसीलिए अगर आप लोग आते हैं तो अपने सीनियर से इंटरेक्ट करें और बाहर निकलें, जैसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना या क्लब्स में पार्टिसिपेट करना, और उसके साथ आप पढ़ाई मैनेज कर सकते हैं। तो दिस इज़ मेन मोटिव ऑफ माई वीडियोज़, प्रोवाइडिंग टू दोज हु आर जस्ट अबाउट टू टेक एडमिशन, बिकॉज जो भी स्टूडेंट होते हैं अभी वो जस्ट 12th पास करके आते हैं, तो उनको एक आइडिया नहीं होता है कि यार इंजीनियरिंग होता क्या है। और ऐसे वीडियोज़ आपको बहुत ही कमी मिलेंगे। RSC सोनभद्र, RSC लाइक इस टाइप के आपको IITs टाइप के वीडियोज़ मिल जाएंगे। लेकिन RSCs का मेन, आप जब आओगे तो यहाँ का मेन कल्चर क्या है, कैसे RSCs में पढ़ाई होती है, कैसे सीनियर से इंटरेक्शन होता है। लाइक अभी आपने अभी शुभम का आपने एक्सपीरियंस सुना कि इन्होंने जस्ट आया और ये मतलब अपने स्टडी में इन्वॉल्व हो गया। तो ऐसा नहीं होता है। जब आप फर्स्ट ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट योर एक्सप्लोरेशन, सेकंड ईयर से अपना कैरियर डिसाइड करो। तो यही है कि यार जब फर्स्ट ईयर में आओ तो जितना हो सके अपने सीनियर जो भी इंटरेक्शन करना है इंटरेक्शन करो, कॉलेज को जानो। तो आगे हमारे साथ अभी सौरभ हैं, उनसे रिव्यू लेते हैं। उसके बाद आपके कॉलेज में जो डिपार्टमेंट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे क्लब है, क्या कल्चर है, इसको मैं आपको मतलब इसी वीडियो में कवर करता हूँ। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ दुबे है, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हूँ और मैं बनारस से हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरुआत से ही मुझे दोस्ती बनाने में और इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ पे शुरू में आया तो मुझे लोगों से इंटरेक्ट करने में उतनी कोई ख़ास दिक्कत आई नहीं, क्योंकि आदमी के व्यवहार में वो चीज़ पहले से ही इन्वॉल्व हो जाती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको सारी फैसिलिटीज़ जैसे फैकल्टी सपोर्ट और इंक्यूबेशन सेंटर है यहाँ पे जो आपके आइडियाज़ को प्रमोट करेगा। उसके बाद डेवलपर्स ग्रुप है गूगल का और IEEE का सपोर्ट है। तो आपको किसी भी चीज़ में यहाँ पे कमी नहीं दिखाई देगी बाकी RSCs के कंपैरिजन में। और जो टॉप नॉच क्वालिटीज़ तो यहाँ पे नहीं मिलेंगी, लेकिन जितनी आपको रिक्वायर्ड है और जितनी आप अपने रैंक के हिसाब से डिज़र्व करते हैं उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा ही मिलेगा। राइट, अभी तक आपने जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो गए, इलेक्ट्रिकल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो गए, इनका अभी अपने रिव्यू देखा। अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट्स ये कैसे हैं, मतलब इन द सेंस ऑफ प्रोवाइडिंग स्टूडेंट गाइडेंस फ्रॉम फैकल्टी एंड ऑल। तो आपके मतलब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में कौन कौन से क्लब हैं, कैसे मतलब प्रमोट करते हैं आपके जो फैकल्टी हैं? क्लब व्लब तो मतलब जो भी है ठीक ठाक ही है, लेकिन जो हमारी फैकल्टी वगैरह है मतलब काफ़ी सपोर्टिव है एज पर। अगर आपकी अटेंडेंस मेंटेन रही है, फिर आपका मतलब टीचर से इंटरेक्शन अच्छा रहा
तो आपका बाकी सब ठीक रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी क्लब वगैरह तो यहाँ नहीं है। थैंक यू सर। So as my friend said, there is no club. No, that's not a good thing. Our electrical engineering department has one club known as Electrical Engineering Forum, which I think organize an event once a year. I think last 2 years it has not organized. This year it was proposed, but somehow not, because this semester was very short. And about faculties, I would say they are good. Not so much helpful like the IITs. Not so much bad, but they are just decent, I would say. Even I would say one clear thing, that here you will not find the doctorate PhDs, not doctorate professor. Like everyone is not a doctorate, not everyone is professor. They are just guest faculty, and you can expect from how a guest faculty can teach you. So be ready for that. I am saying for the electrical branch, and I would say electronics and CS are more decent in that, but in electrical, but that was not the problem for the last 2 years. Before, when I was in my first year, the faculties were good. There were more doctorate professors, and they were teaching very much good. But in 2 years they retired, they transfer, and that's why we are being taught by the guest faculties, and that's a thing I think which will not help to improve semester. Even semester you will not be able to catch up. So for study you don't need to be more dependent on your faculty. Go for online lectures, even go to self studies, start reading books. That's the thing. Exactly. This is the very honest review of RSC Sonbhadra in electrical department, because I am in final year, and if I talk about me, तो जब मैं आया था तो बहुत से जो टीचर थे वो गवर्नमेंट फैकल्टी थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो इलेक्ट्रिकल की बात करें तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं तो दिस इज़ रियली ऑनेस्ट, बिकॉज जितने भी फैकल्टी थे वो कहीं ना कहीं मतलब प्रमोशन के तौर पे या जिस भी तौर पे कहें रिटायरमेंट, वो मतलब दूसरे कॉलेज में स्विच हो गए। तो यहाँ पे अब वैसे जो है ना इलेक्ट्रिकल का वो माहौल जो पहले था वो इलेक्ट्रिकल का माहौल नहीं बच गया, और आगे आने वाले दिन में तो मुझे नहीं लग रहा कि जो ग्राफ अभी था वो ग्राफ आने वाला है, ग्राफ डाउन ही जाएगा, क्योंकि जो अच्छे टीचर्स हैं वो खुद, मुझे इतना तो मैं डायरेक्टली ओपनली नहीं कह सकता, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है कि जो इलेक्ट्रिकल के डिपार्टमेंट के जो अच्छे फैकल्टी हैं वो मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र लेके कहीं और जा रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट, आपके सीनियर्स भी बताएं, तो जस्ट यू हैव टू जस्ट टेक केयर ऑफ योर मीन सीनियर्स। आप उनके सपोर्ट में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आगे और बात करते हैं हम सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर का क्या रिव्यू रहा, कैसा इनका क्लासेस चलता है, और कैसा इनको कॉलेज से मतलब और भी जो क्लब्स हैं उनसे कैसा इनको सपोर्ट मिलता है। जैसा कि हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे उस समय तो हम लोग का अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट था, तो जैसे हम लोग सेकेंड ईयर में आए तो हम लोग का कोर्स स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रिकल जो है डिपार्टमेंट उसमें ब्रांच में अटेंडेंस को लेके ज़्यादा सीरियसनेस रहती है। क्लासेस रेगुलर चलती हैं और जाना भी पड़ता है। और जैसा कि अभी सर ने बताया, यहाँ पे फैकल्टी की थोड़ी सी शॉर्टेज है। अधिकतर फैकल्टी हमारी जो गेस्ट फैकल्टी है, और अटेंडेंस के मामले में सीयू ने बिल्कुल सही बोला है कि अटेंडेंस पॉलिसी यहाँ पे स्ट्रिक्ट है। इलेक्ट्रिकल में खास करके हम लोगों को अटेंडेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर अटेंडेंस मेंटेन नहीं करेंगे तो इन टर्म्स ऑफ इंटरनल मार्किंग या फिर किसी भी दूसरी दिक्कत में हमें दिक्कत हो सकती है। आगे क्या आपको सचिन बताया। तो जैसा कि सबने बता ही दिया कि यहाँ पे अटेंडेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो क्योंकि मैं डेली क्लास जाता हूँ तो मुझे तो आज तक कोई दिक्कत नहीं हुई अटेंडेंस से रिलेटेड, लेकिन जो भी मेरे दोस्त वगैरह हैं जो क्लास नहीं जाते हैं या क्लास कम करते हैं, उन्हें बाद में मतलब बहुत भुगतना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की इंटरनल बैक्स आ जाती हैं क्योंकि उनको इंटरनल सही से नहीं मिलता है। तो अगर आप इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं तो आपको प्रॉपर क्लास करनी पड़ेगी, प्रॉपर सिटी देना पड़ेगा, सिटी में मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इंटरनल पाने के लिए। आपको फ्री के मार्क्स नहीं मिलेंगे इलेक्ट्रिकल में। थैंक यू सर। एक्जैक्टली, जैसा कि अभी सभी लोगों ने बताया और जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम ओपनली तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना तो आइडिया लग गया है कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो अभी हमारे जो प्रेजेंट में चोरी थे सर, वो बहुत डाउन टू अर्थ थे भाई, वो बहुत ही सपोर्टिव थे और स्टूडेंट को बहुत अच्छे सपोर्ट करते थे। लेकिन अभी जो एचओडी बनने वाले हैं, अभी मैं जानता तो नहीं हूँ कौन बनने वाला है, लेकिन इतना आइडिया है कि जो सर अभी एचओडी हैं भाई वो किसी के नहीं सुनते हैं। तो अगर इलेक्ट्रिकल में आ रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो बी से और, क्योंकि वो किसी का नहीं सुनते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो थोड़ा सा लास्टली मैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो भी आपके ये थर्ड ईयर के सीनियर दिख रहे हैं, लेकिन ये अभी फाइनल में चले जाएंगे, ये सेकंड ईयर के दिख रहे हैं थर्ड ईयर में चले जाएंगे। तो इनसे मैं लास्ट क्वेश्चन यही करना चाहूँगा कि आप जो भी आपके जूनियर्स आएंगे उनको कैसे आप लोग सपोर्ट करने वाले हो, वन बाय वन। जूनियर का सपोर्ट तो मतलब ये रहेगा कि अगर जूनियर आए और जो भी सपोर्ट होगा अपने से हम पूरा सपोर्ट करेंगे उनका, और जितना भी सपोर्ट हो सकेगा। लेकिन एक ये बोलना चाहेंगे कि एक गलती ना करें, फर्स्ट ईयर में जो करना है मतलब एंजॉय करें, लेकिन सेकंड ईयर से अपना वे डिसाइड कर लें किस तरफ जाना है। क्योंकि जैसे हम लोग डिस्ट्रैक्ट हुए थे, मैं जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, मैं पहले सेकंड ईयर में IT साइड चला गया था, अपना पाइथन हो गया, DSA हो गया, C++ हो गया, ये सब मतलब अपना करने लगा, जबकि मेरी ब्रांच कोर थी, मुझे नहीं इतना नॉलेज नहीं था क्या कैसे। लेकिन जब मैंने देखा कि CSE में क्राउड बहुत ज़्यादा है, वो लोग भी इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम लोग
का क्या होगा। तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ काफ़ी लेट थर्ड ईयर में, तो फिर मैंने अपना वे चेंज किया और अपने कोर में फिर वापस आ गया और फिर बस वैसे ही कंटिन्यू। और जिस जूनियर जो भी आए उन्हें जो भी सपोर्ट की जरूरत होगी हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। तो देखो मैं फर्स्ट ईयर को यही कहना चाहूँगा, करियर की बात करें तो ठीक है, करियर में देखो क्या है भाई, अगर तुम आ रहे हो यहाँ पे ठीक है और तुम इन टेक फील्ड में या फिर कोड फील्ड में या फिर मतलब ऐसे अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल अगर तुम दूसरे ब्रांच में जा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि वो तुम नहीं कर पाओगे, तुम हो सकते हो और लोग यहाँ कर भी रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के बहुत से ऐसे सीनियर इवन मेरे जूनियर्स या फिर मेरे ईयर में है लोग ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल को या इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ कर भी CS डिपार्टमेंट में फाइट बैक कर रहे हैं। लेकिन बस ये चीज़ मैं बोलूँगा, अगर कर रहे हो तो जी जान से लगा देना, क्योंकि देखो भाई तुम्हें अपने सब्जेक्ट के अलावा उसको पढ़ना होगा, लेकिन CS वालों को सिर्फ वो पढ़ना है, तो उतना समझ कर चलोगे तुम्हें कितना बड़ा कंपटीशन है, तो उसके लिए रेडी रहना। और मैं यही कहूँगा फर्स्ट ईयर आ रहे हो तो इन्जॉय करो ठीक है, लेकिन इन्जॉयमेंट के चक्कर में अपना करियर मत फोकस रहना ठीक है। तुम्हें गोल सेट रहना चाहिए कि तुम्हें करना क्या आगे के 4 साल, क्योंकि ये 4 साल तुम्हारे आगे के फ्यूचर को फुल्ली डिसाइड करेगा। तो इतना मचा, ऐसा ना हो कि 1 साल पूरा बर्बाद। फर्स्ट ईयर हमने भी इन्जॉय किया, ऐसा नहीं कि इन्जॉयमेंट के साथ तुम पढ़ाई नहीं कर सकते, अच्छे से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है। वो और एक और चीज़ होती है, तुम्हें यहाँ सीनियर जो बार बार सब लोग बोल रहे हैं सीनियर मिलेंगे, इवन मैं भी मिलूंगा तुम्हें ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सीनियर देखो दोनों साइड के होते हैं, एवरीथिंग हैज प्रोज एंड कॉन्स। सो अगर अच्छे सीनियर मिल रहे हैं तो तुम्हें थोड़े बुरे सीनियर भी मिलेंगे जो तुम्हारे राह से तुम्हें भटका सकते हैं, तो उनसे बचने की कोशिश करना ठीक है। अगर तुम भटक ही जाओगे तो उसमें कोई कुछ क्या ही कर सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करना। जैसा कि आपको सर ने बताया, सब कुछ बता ही दिया, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि आप तो जब आएंगे तो हमारे जूनियर के जूनियर्स बन के आएंगे, तो हमने जो अपने सीनियर्स से सीखा है या फिर जो भी गाइडेंस ली है, जितना मदद लिया है वो हमने जूनियर्स को सिखाया है, वो भी लिए हैं। तो वो आएंगे तो आप पहले हमारे जूनियर्स के पास जाएंगे, वो हमने जो अपने सीनियर से सीखा हमने उनको सिखाया, वो आपको सिखाएंगे, आपको भी ऐसे ये चलता रहेगा। तो आप आ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट या फिर किसी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं, तो मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप अपने सीनियर्स से मिलें। जो हमारे नए जूनियर्स आने वाले हैं उनको एकेडमिकली या फिर यहाँ पे पर्सनली भी अगर किसी भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो उसके लिए हम यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं। और हमारे जो जूनियर्स हैं जो अभी सेकंड ईयर में जाने वाले हैं, सबसे पहले वे आपकी हेल्प करेंगे, उसके बाद हम हैं और हमारे सीनियर्स भी हैं। हमने जो अपने सीनियर से सीखा है वो आप तक पहुँचाना हमारा काम है और हम डेफिनेटली उसको करने वाले हैं, जिससे आप यहाँ भी बढ़िया सर्वाइव कर पाएं और यहाँ से आगे भी अच्छे से सर्वाइव कर पाएँ। मैं आप सभी का स्वागत करूँगा अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि आप लोग को जिस प्रकार की भी मदद चाहिए होगी, मतलब जैसा कि इन्होंने बताया कि एकेडमिक पर्सनल जो भी होगा हम लोग से जितना हो पाएगा हम लोग अपना बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग आइए पहले, फिर देखते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एनी कॉलेज डेवलपमेंट। देखिए किसी भी कॉलेज कहाँ मतलब प्रेजेंट में लोकेट कर रहा है, इट्स नॉट ऑल अबाउट कि वो आगे भी वैसे ही हो, हम किसी भी कॉलेज को आगे ले जा सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट, मैं आपको बताना चाहूँगा कोई भी कॉलेज का जो 4 पिलर होता है, सबसे पहला जो होता है वो डायरेक्टर होता है। मीन्स डायरेक्टर जो किसी कॉलेज के जो सर होते हैं वो कितना फंडिंग दे रहे हैं, कितना सपोर्टिव है। उसके बाद आपके अगर हम बात करें ब्रांचेज में आपके डिपार्टमेंट के HOD कैसे हैं, अगर HOD सर अच्छे हैं तो ऑब्वियसली आपको जहाँ भी जाना होगा एक्सप्लोर करना होगा, आपको मतलब NOC मिल जाएगा। आफ्टर दैट योर फैकल्टी कितनी सपोर्टिव है, लाइक अटेंडेंस क्राइटेरिया, बहुत से चीज़ होते हैं। एंड देन आफ्टर योर सीनियर, अगर सीनियर आपके कॉलेज में क्लब है, सीनियर सपोर्टिव है, तो ऑब्वियसली आप कॉलेज में जो भी चीज़ है ना बहुत आगे ले जा सकते हैं। तो आपने इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के बारे में सुना, अब थोड़ा सा हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में भी सुन लेते हैं। लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे क्लब्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के जो फैकल्टी है कितने सपोर्टिव है, तो प्लीज़। इलेक्ट्रॉनिक्स में आई थिंक एक ही क्लब है जो कि IEEE है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं और ये एक इंटरनेशनल क्लब है। तो और आई थिंक किसी और REC में नहीं है, लेकिन इस REC में है, तो आइए आप ज्वाइन करिए। और यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फैकल्टी है वो इवन सारे परमानेंट फैकल्टीज़ हैं, डॉक्टरेट लेवल के, तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी सही है। जैसा कि अभिनव ने बताया कि यहाँ पे फैकल्टी जो इलेक्ट्रॉनिक्स की वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, लेकिन यहाँ पे एक बात और अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो इलेक्ट्रिकल से यहाँ फैकल्टी ज़्यादा सपोर्ट है। यहाँ पे अटेंडेंस में आपको उतना स्ट्रिक्टनेस नहीं मिलता है जितना इलेक्ट्रिकल में मिलता है। यहाँ फर्स्ट ईयर में एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन आपको सेकंड ईयर से थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खास नहीं है। तो अपनी ब्रांच के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारी फैकल्टीज़ है वो वन ऑफ दी कूलेस्ट फैकल्टी है इस कॉलेज की। और हम ये कह सकते हैं कि हमें अटेंडेंस का कोई बाउंडेशन नहीं है, ना कोई नंबर का बाउंडेशन है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आते हैं तो आपको पूरा टाइम मिलेगा अपने स्किल्स पे काम करने का, और आपको इन सब चीज़ों में नहीं परेशान रहना पड़ेगा कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट हो गई है और नंबर कम है तो मैं इंटरनल में फेल हो जाऊँगा। इन सब की कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आते हैं तो। ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि सभी को एक साथ बैठाना, लाइक थर्ड ईयर, सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर जितने भी स्टूडेंट हैं, और सबका एक साथ एक ही वीडियो में सबका रिव्यू लेना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। तो आई एम श्योर कि एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को बहुत ही हेल्प होगा। तो ये वीडियो जितना हो सके यार अपने अदर कॉलेज या अदर जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।